हार्डवेयर भी होता है, क्या होता है सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर मतलब निकलता है कि कितने। ये मेरा एक डॉट है, ये देखिएगा ये डॉट है, तो इस डॉट से क्या होता है, मैं पहचान लूंगा कि पिन नंबर क्या हुआ, 1 ये हुआ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस चिप को, इस मशीन होता है कि डाटा रीड भी कर रहा है तब भी काम नहीं कर रहा, तो एक बार क्या होता है कि हम लोग दोबारा फाइल को हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पहला जो स्टेप जो होता है वो आपका है कि किसी भी बायोस का। वेलकम टू मल्टी इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो केस स्टडी है कि हमारे पास एक लैपटॉप का बोर्ड आया हुआ है। अब इस लैपटॉप बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लैपटॉप के अंदर एम्पियर जो है वो एम्पियर 20 या 23 दे रहा है, बट लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो इसके अंदर 90 वोल्ट भी ओके है, एलडीओ भी ओके है, 3.5 भी ओके है। अगर इस कंडीशन में भी अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करते हैं, वन टाइम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम लोग कैसे बायोस की प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर बायोस जो हमारी चिप होती है, जैसे ये चिप है, अब इस चिप को हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर आपका प्रोग्रामिंग ओके कंडीशन में या फॉल्टी कंडीशन में। ये बायोस एज ए हार्डवेयर भी होता है, क्या होता है सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर मतलब निकलता है कि कितने एमबी की फाइल होती है, 1 MB की फाइल है, 2 MB की फाइल है, या 8 MB की फाइल है, या 16 MB की फाइल है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, इस मशीन का यूज करते हैं। देखिए ये मेरा क्या हुआ, बायोस प्रोग्रामर मशीन हुआ। इसका काम क्या होता है कि किसी भी लैपटॉप के अंदर और किसी भी डेस्कटॉप के अंदर अगर बायोस के अंदर अगर फाइल मिसिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बायोस की प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसके अंदर जो फाइलें होती हैं पहले हम लोग रीड कराते हैं कि इसके अंदर जो डाटा ओके या नहीं है, तो इस मशीन के थ्रू कराते हैं। उसके बाद अगर डाटा अंदर करप्टेड है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर दोबारा डाउनलोड करके इसमें क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। इसीलिए इस मशीन का नाम होता है बायोस प्रोग्रामिंग मशीन। अब मैं इसका यूज बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। देखिए ये क्या है, ये आपका डिवाइस है और डिवाइस को चलाने के लिए क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने क्या है, यहाँ पे मैंने ड्राइवर डाल करके रखे हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इस डिवाइस को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए क्या होता है, केबल लगा होता है। ये केबल है, ठीक है। इस केबल को क्या करेंगे, इसके पोर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद देखिए यहाँ पे बिलिंग कर रहा है। अगर ये बिलिंग अगर करते करते अगर रुक जाए, इसका मतलब ये निकलता है कि कंप्यूटर का कनेक्शन मशीन से हो चुका है। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अगर कभी ऐसा भी होता है बिलिंग कर रहा है, ये क्या कौन सा कलर है, मान के चलिए आपका ग्रीन हो गया। अगर रेड कलर हुआ इसका मतलब निकलता है कि मशीन ओके है, आपका ड्राइवर क्या फॉल्टी है। ये दिमाग उठा लीजिए आप लोग। ओके, अब देखिए अब क्या करना है कि इस आईसी को इसमें लगाना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें लगा नहीं सकते हैं, उसके लिए क्या होता है, एक आपका सॉकेट देता है। क्या होता है, ये ना बायो आईसी का क्या है, सॉकेट दिया। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर जितने भी आपके बायोस आ रहे हैं वो मोस्टली 99% 8 लिखा है। कितना, 8 लिखा है। अब बात यहाँ पे है कि इसको कैसे अटैच किया जाएगा, उसका तरीका क्या होता है, आईसी का तरीका क्या होता है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे एक डॉट लगा होता है। ये मेरा एक डॉट है, ये देखिएगा ये डॉट है। तो इस डॉट से क्या होता है, मैं पहचान लूंगा कि पिन नंबर क्या हुआ, 1 ये हुआ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस चिप को इस मशीन के इस सॉकेट में अटैच करूंगा। उसका तरीका क्या हुआ, देखिए जब हम लोग इसको अटैच करेंगे तो ऐसा अटैच करेंगे। जब मैंने अटैच कर दिया, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉट है। जब यहाँ पे डॉट होगा तो इस आईसी को ये क्या है, यहाँ पे चला जाएगा। तो मैं जब आईसी को सॉकेट में अटैच करूंगा, देखिएगा अटैच करने का तरीका आप लोग दिखाइए। इधर यहाँ पे जाइएगा हम लोग और यहाँ पे आराम से हम लोग जाकर के लगा देंगे। अगर प्रॉपर तरीके से अगर बैठेगा तो आईसी क्या कर लेगा सर, रीड कर लेगा। क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। मैं इसको बैठा देता हूँ, ये आईसी मेरे क्या हुआ, बैठ चुका है, ठीक है। अब बैठने के बाद क्या होता है कि अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इसके अंदर फाइल ओके कंडीशन में या फॉल्टी कंडीशन में। उसके लिए क्या होता है, इसका कंपनी नेम होता है, आईसी का मॉडल नंबर होता है। अगर मान लीजिए हम लोग को नहीं पता चल पा रहा है या हो सकता है ये इरेज हो चुका है या मिट जाए, उसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लगाने का तरीका होना चाहिए। मैंने अटैच कर दिया इसको, ये मेरा क्या डॉट है, ये मेरा फर्स्ट पिन है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको आराम से इसको अटैच कर दूंगा। देखिएगा हम लोग अटैच कर रहे हैं, मैंने अटैच कर दिया सर। अटैच करने के बाद क्या करना, कुछ करने का जरूरत नहीं। इसको क्या करें, अनलॉक है उसको अनलॉक कर देते हैं। मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद क्या होता है, यही लैपटॉप मदरबोर्ड का बायोस है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए एक बार मैं सिस्टम को क्या करता हूं, मैं देखता हूं फाइल के अंदर जाता हूं। देखिए मैं यहाँ पे कहां पे मेरा प्रोग्रामिंग, मेरा फाइल कहां पड़ा हो, मैं एक बार चेक कर रहा हूं। आरटीएफ के नाम से मशीन है, मैं यहाँ चला गया। जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के नाम से इसका सेटअप फाइल होता है। देखिए यहाँ पे अब ये समझना है, RT809 यही तो कंपनी है।
और यहाँ पे क्या, ये आपका आइकन, आइकन पे क्लिक नहीं करना, आइकन तो सिर्फ दिखाई देगा, बट आपका लिखा हुआ RT809F, ये कंपनी यही है, सेम बिल्कुल है। अब मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन लिखा हुआ, तो इस एप्लीकेशन क्या करेंगे हम लोग, ओपन करेंगे। कर दिया ओपन, ओपन करने के बाद हम लोग यस करेंगे। अब यस करने के बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर सही है या नहीं है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन चूज करना होगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग इस डिवाइस को ओपन कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि ये आपका डिवाइस हो गया, ये मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जो क्या करता है इसको रीड करा रहा है। तो उसका तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि मुझे ये देखना है कि ये किस कंपनी का आईसी है, ये किस कंपनी की आईसी है और आईसी का नंबर क्या है। तो जब तक आपको कंपनी पता नहीं चलेगा, आईसी में पता नहीं चलेगा, तो आपका इसके अंदर डेटा रीड नहीं करेगा। अब मैं अगर मान ली मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो उसका एक आसान तरीका देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे फाइल है, डिवाइस है, बहुत सारे ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको सीधा करना है स्मार्ट आइडेंटिफाई, स्मार्ट आईडी करना है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा, बता देगा कि आईसी किस कंपनी का, इसका नंबर क्या होता है। नंबर आपको इतना टेंशन मिलने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग, यहाँ पे चले जाते हैं, देखिए यहाँ पे चले गए, फिर भी नहीं आ रहा है, देखिए देखो क्या करना है, मैंने ये चिप को लगा दिया, लगाने के बाद क्या करना है, हमको एक चीज आइडेंटिफाई करना है कि इसका आईसी कौन है, किस कंपनी का, इसका नंबर क्या होता है। तो मैं एक बार क्या करूंगा, स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी पे क्लिक करूंगा, क्लिक मैंने कर दिया, और क्लिक करने के बाद ये बता दिया कि किस कंपनी का, ये गीगाबाइट का है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका नंबर ये होता है, ठीक है ना सर, 25Q18 के, देखिए मिला लीजिएगा, क्या 25Q1288B इस नाम से, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करना है, मैं ये क्या करूंगा, इसको ओके करूंगा, क्या करूंगा, ओके। अब ओके करने के बाद करना क्या है कि इसके अंदर देखना है कि ये कितना MB की फाइल है, यहाँ पे साउथ है 16 MB लिखा हुआ है, ये 16 MB की फाइल है। अब ये बता रहा है कि इस आईसी का डिटेल क्या होता है, पहला पिन क्या काम करता है, दूसरा पिन क्या काम करता है। अब मैं इसमें कंफर्म ये करना है कि इसके अंदर फाइल ओके या ओके नहीं है। तो सबसे पहले देखना है कि इसको हम पहले रीड कराएंगे कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से जो डेटा है वो मेरा ओके या फॉल्टी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन रीड कराएंगे, रीड कराने में क्या करेंगे, इसको बैकअप लेंगे। अगर लगता है कि फाइल मिसिंग है तो फिर हम लोग दोबारा क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। क्या करेंगे, इस आईसी का हम क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी कंपनी का लैपटॉप आ जाए, अगर उसके अंदर अगर बायस अगर फाइल मिसिंग है, एज ए कस्टमर का भी है, तो पहला जो काम करना है वो काम ये करना है कि पहले नंबर में क्या होता है, बैकअप ले लेना है। बैकअप लेने के बाद फिर क्या करना है, इसको इसके डाटा को इरेज करना है। इरेज करने के बाद फिर दोबारा प्रोग्रामिंग करना है। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए दो तरीका है, या तो आपके पास आपका डेटा होना चाहिए हार्ड डिस्क के अंदर। अगर आपके पास डेटा अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, गूगल में जा करके बहुत सारे से वेबसाइट आते हैं, वेबसाइट से आप फाइल उठा करके आप डाउनलोड कर करके इस बायोस के अंदर क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये विंडो नहीं है कि पेन ड्राइव से डाले और विंडो डल गया। इसके लिए क्या होता है, ये मशीन का होना जरूरी है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, बायोस प्रोग्रामिंग मशीन नाम होता है, ठीक है। अब देखिए सर, हम लोग क्या करेंगे, हमने कंपनी सिलेक्ट कर लिया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है। जैसे मैं यहाँ पे रीड करूंगा, जैसे यहाँ पे रीड करूंगा, अगर फाइल देखिए कभी ऐसा होता है कि रीड कंप्लीट कर लिया तब भी काम नहीं करता, तो कुछ फाइलें होती है कि रीड प्रॉपर नहीं कर पाता है, ठीक है ना। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना क्या होता है, यहाँ पे क्या करेंगे सर, रीड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, रीड करेंगे। जैसे रीड यहाँ पे करेंगे, अब देखिएगा शुरू हो गया रीड करना, रीडिंग कर रहा है। ये बता रहा है कि आईसी की, देखिए आईसी का डॉट है ना, बता रहा है ये कनेक्शन इसका। क्योंकि ऐसा भी होता है कि डाटा रीड भी कर रहा तब भी काम नहीं कर रहा, तो एक बार क्या होता है कि हम लोग दोबारा फाइल को हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पहला जो स्टेप जो होता है वो आपका है कि किसी भी बायोस का है फाइल को हम लोग कैसे बैकअप बना सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक बता रहा हूँ कि बैकअप कैसे बनाया जाएगा, बैकअप कैसे बनाया जाएगा। देखिए ये मेरा बैकअप हो चुका है, रीड करके बैकअप भी हो जाएगा। हाँ ये रीड करेगा, बैकअप सेव करेंगे इसको, ये बैकअप ले रहा है ये इस मशीन के थ्रू, ठीक है ना। अब ये बैकअप ले चुका है। अब ये बोल रहा है कि सेव कहाँ करना चाहते हैं, इसको मैं डेस्कटॉप में करना सेव कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ और मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, कोई किस कंपनी का लैपटॉप, एचपी का है समथिंग, और डाल दीजिए ना, और डाल दीजिए। चलिए मैंने क्या किया, इसको सेव करके बैकअप ले लिया, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया मैंने। क्लोज करने के बाद अब मैं देखता हूँ कि कितना एमबी की फाइल है। मैं ये बताने वाला हूँ कि बायोस की जो फाइल होती है, ये इसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट बिन के नाम से होता है, या डॉट रोम के नाम से आता है, या डॉट फ्लैश के नाम से आएगा, या एफडी के नाम, बहुत सारे आते हैं, बट एक कॉमन जो है डॉट बिन के नाम से ज्यादा मिलेगा आपको। कहाँ पे, इंटरनेट के अंदर। अब मैं देखता हूँ, एक याद रखिएगा कि बायोस की जो फाइल होती है ना, 256 KB,
512 KB, 1 MB, 2 MB, 8 MB और 16 MB। अभी जितने भी लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं, i5 का हो, i7 का, i9 का हो, उसके अंदर 22 जो फाइलें होती है वो 2 होती है। मेन फाइल भी होता है और क्या होता है, एक आपका क्या होता है, इसी बायस भी होता है, और क्या होता है, मेन फाइल भी होता है। ठीक है सर। हाँ देखिए यहाँ पे जाइएगा, एक बार राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। चले गए, ये बता रहा है आपका 4 का, मैंने इसका 100% क्या है, ये फाइल इसका आपका मिसिंग है 100%। फाइल क्या है, कितना था, ये 16 MB की फाइल थी वहां पे, 22 को दिखाया था 16 MB का, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका 4 KB। इसका मतलब निकलता है आपका 100% क्या है, इसके अंदर क्या है, 22 का फाइल क्या करप्टेड है। जब ये 22 फाइल करप्टेड है तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला पार्ट है, मैं पहला पार्ट बताने वाला हूं कि पहले बैकअप कैसे बना जाता है। मैंने फाइंड कर लिया कि इसके अंदर क्या होता है कि 22 का फाइल क्या मिसिंग है 16 MB का, दिखा रहा कितना 4 KB का। तो कहने में तो ये नहीं करता, अब सेकंड पार्ट जो बनाऊंगा, अगला वीडियो आएगा सेकंड पार्ट का, कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग कैसे इसको प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, और एक चीज बताने वाला हूं कि ये हमारा मल्टी इंस्टीट्यूट के नाम से है, इसके अंदर लैपटॉप का भी हो या कंप्यूटर का भी हो या मोबाइल का, इसी पीसीबी का, रिक्शे का, सभी प्रकार के कोर्स होते हैं हमारे यहाँ। ऑल पीसीबी रिपेयरिंग होती है, जिसको रिपेयरिंग कराना चाहते हैं रिपेयरिंग करा सकते हैं, और किसी और कोर्स करना चाहते हैं तो आप कोर्स कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप मेरे पास 2-3 दिन का डेमो क्लास ले लीजिए। आपको अच्छा लगता है तो कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।